हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससी, एसटी, आदिवासी या हरिजन, दलित या महादलित वर्ग के लोग अभी भी अपने ज़मीन का म्यूटेशन या दाखिल खारिज नहीं कराएं तो इन लोगों का जो है सर्वे कैसे हो पाएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उसके बाद आदिवासियों की ज़मीन कैसे खरीदे, इसके बारे में भी पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। आदिवासियों की ज़मीन कौन खरीद सकता है, आदिवासियों की भूमि का सर्वे कैसे होंगे, आदिवासियों की भूमि बेचने और ख़रीदने का आदेश कौन देता है। उसके बाद आदिवासी दलितों के बीच ज़मीन का आपसी बंटवारा के मुताबिक सर्वे कैसे होंगे। सारे पॉइंटों पर जो है बिल्कुल विस्तार रूप से जो है चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर विजिट कर गए हैं पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर जो है इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट, जो ज़मीन से जुड़ी हेल्पफुल कंटेंट जो है हमेशा अपलोड करते रहते हैं। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इस पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि आदिवासियों जो है दलितों के बीच ज़मीन का आपसी बंटवारा के मुताबिक जो है सर्वे कैसे होंगे। देखिए, आदिवासियों रैयतों के बीच जो है यदि आपस में लिखित या फिर अथवा अलिखित मौखिक बंटवारा हो चुका है, इन लोगों के बीच में अगर लिखित और अलिखित अगर मौखिक अगर बंटवारा किसी भी प्रकार का अगर बंटवारा हो चुका है और बंटवारा के अनुसार जो है दखल जोत भी है, लोगों के पास बंटवारा के आधार पर भी जो है दखल जोत भी है और बंटवारा पुराना है तथा जमाबंदी अभी भी जो है इस्माइल एक साथ है तथा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अभी भी इन लोगों का क्या है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वैसे इस परिस्थिति में भी बंटवारा को उचित मान्यता देना होगा और बंटवारा एवं दखल के अनुसार सही हिस्सेदारों के नाम अलग अलग कायमी खाता बनाया जाएगा तथा मूल खाता के साथ लगान दर्ज होगा। किंतु यह जो है ध्यान रखना है कि यह छूट सिर्फ जो है आदिवासी रैयतों के लिए सरकार द्वारा दी गई है तथा शेष वर्ग के लोग जमाबंदी के आधार पर ही खाता अलग बनेगा। शेष वर्ग के लोग जो है अपना जो खाता खोलेंगे, अपना जो सर्वे करवाएंगे तो उनके नाम से जो है जमाबंदी होंगे, तभी उनके नाम से जो है अलग खाता खोला जाएगा। तो आप ये चीज़ जान गए होंगे कि एससी एसटी वर्ग के लोग अगर अभी भी अपने ज़मीन का म्यूटेशन नहीं करवाए हैं तो इस सर्वे में उन लोगों को जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाला नहीं है। उन लोगों का जो है सर्वे उनके मौखिक और लिखित बंटवारे के ही अनुसार कर दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम कि आदिवासियों की ज़मीन जो है कैसे ख़रीदें या फिर आप जो है क्यों नहीं ख़रीद सकते हैं। देखिए, आदिवासियों की ज़मीन जो है आप इसलिए नहीं ख़रीद सकते हैं कि इसका जो है इन लोगों का ज़मीन जो है इन लोगों के पास में जो है पावर नहीं रहता है कि ये लोग अपने मन से जो है किसी को भी बेच सके, किसी दूसरे वर्ग के लोगों को बेच सके। तो इसको जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को जो है किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इन लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद डीएम से फिर परमिशन, इन लोगों को दोनों में से किसी एक से इन लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा, तभी जो है ये लोग किसी दूसरे वर्ग के लोगों को बेच सकता है। और किस कंडीशन में बेच सकता है, कंडीशन जो है हर एक राज्य का अलग अलग कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन परमिशन जो है हर एक राज्य का तो एक ही है। अगर ये जो है आपका दलित समुदाय के लोग, ये मान के चले, ये हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने के पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये आपका क्या है दलित समाज के या दलित समाज या फिर आप एससी एसटी या आदिवासी कुछ भी कह सकते हैं, ये उन्हीं लोगों का ये खाना है। तो ये इस प्रकार के लोग जो है अगर मान के चले जनरल या ओबीसी वाले व्यक्ति को अगर बेचेंगे तो उनको जो है बेचने से पहले इन लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा, ये डीएम से या फिर कलेक्टर से जो है इनको परमिशन लेना पड़ेगा, लिखित परमिशन लेना पड़ेगा। अपने कागज़ का ब्यौरा सारा लेकर के उन लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनके पास जाकर के जो है वो चेक करेंगे, तभी जो है वो बेच पाएंगे। और किस कंडीशन में बेच पाएंगे, हर एक राज्य का जो कंडीशन अलग हो जाता है। तो एक कंडीशन हम आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इस समुदाय के लोग, ये जो है दलित समुदाय के लोग और आदिवासी एससी एसटी के लोग जो है इन लोगों के पास अगर 3 एकड़ से ज़मीन अगर ज़्यादा है, 3 एकड़ से अगर ज़मीन ज़्यादा है, तभी जो है ज़्यादा रहने के बाद जो है वो ज़्यादा ज़मीन जो है दूसरे वर्ग के लोगों को ये बेच सकता है। इस प्रकार की जो है जनरल और ओबीसी वालों को ये बेच सकता है। अगर ये जनरल और ओबीसी वाला भी अगर ख़रीद रहा है तो इनका भी दायित्व बनता है कि ये भी जो है इनका चेक कर ले कि इनका ज़मीन जो है इतना 3 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा है कि नहीं। देखिए, ये कंडीशन जो है हर एक राज्य का अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूछने का कंडीशन जो है एक ही है कि इन लोगों को जो है कलेक्टर से जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे जो है परमिशन लेकर के ही इन ज़मीन का रजिस्ट्री हो पाएगा। अगर ये किसी कारणवश अगर ऐसे ये बेच देता है बिना किसी परमिशन लिए अगर ये बेच देता है इस वर्ग के लोगों को, उसके बाद अगर एससी एसटी और आदिवासियों के बीच में कोई व्यक्ति अगर निकल के अगर इसमें यहाँ पर जाकर के इसको अगर
अपील कर देता है, अगर यहाँ पर वो अगर ऑब्जेक्शन कर देता है तो इसका जो है, इसका अगर मान के चले अगर 3 एकड़ ज़मीन से अगर इसका कम रहता है तो इसका जो है रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपना जो है चेक खुद कर लें कि इनके पास जो है इतना ज़मीन है कि नहीं। इसलिए आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर ज़मीन खरीदते हैं तो आपको जो है बखूबी ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि आप अपने स्टेट का जो है किस प्रकार से क्या कंडीशन है कि कितना ज़मीन होना चाहिएगा, तभी जो है ये बेच पाएगा। अगर आपको पता है, इनसे आप पता करवा सकते हैं कि ये जो है इनके पास कितना ज़मीन अभी है प्रेजेंट में और ये कितना बेच रहा है। अगर ये मान के चले बाद में अगर क्लेम कर देगा तो आपका रजिस्ट्री जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक आपका जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आप बाद में जो परेशानी का शिकार बन सकते हैं। अगर ये व्यक्ति जो है फिर अपने समुदाय के लोगों को अगर बेचेगा तो ये आराम से इसको बेच सकता है, लेकिन इसका भी कंडीशन है, इसको भी जो है फिर भी यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जो है यहाँ पर इसको परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को जो है यहाँ पर जल्दी परमिशन इसलिए मिल जाएगा क्योंकि अपने ही समुदाय के लोगों पर बेचेगा ये। जैसे कि आदिवासी अगर अपने ही समुदाय के लोगों को बेचेगा, हरिजन को बेचेगा, या फिर दलित जो है महादलित अपने ही लोगों के बीच में अगर बेचेगा, या फिर हरिजन दलित को बेचेगा, दलित या फिर महादलित को, या फिर आदिवासी हरिजन को बेचेगा, तो ये लोग जो है इन लोगों को भी परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन के आधार पर जो ये लोग ज़मीन, इन लोगों को जल्दी परमिशन मिल जाएगा और ये लोग परमिशन लेकर के अगर ज़मीन खरीद बिक्री करता है तो इन लोगों को जो है किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाला है। अगर आप मान के चले दूसरे वर्ग के लोग अगर खरीदते हैं या फिर ये लोग अगर बेचते हैं तो इन लोगों को भी परेशानी होगा और जो खरीदता है इसको भी परेशानी हो सकता है। अगर कोई इसी समाज के लोगों ने कोई अगर उठकर अगर यहाँ पर अगर अपील कर दिया कि ये जो है बिना परमिशन से है जो ये ज़मीन बेचा गया है, ये बेचा गया है, अगर इसके पास अगर 3 एकड़ ज़मीन से अगर कम है तो ये इसका जो है रजिस्ट्री यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 एकड़ से ज़्यादा है तो ये बच जाएगा, अगर 3 एकड़ से कम है तो ये चला जाएगा। तो आपको जो है इन लोगों की ज़मीन खरीदने से पहले आपको जो है छानबीन करना बेहद ज़रूरी है और ये कानून आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। आई होप आपको ये जो है जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, आपको जो है कैसा लगा ये लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।